ये कहानी अटल बिहारी वाजपेयी की है, जो न केवल एक महान नेता थे बल्कि एक संवेदनशील कवि और आदित्य वक्ता भी थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन और उनके आदर्श भारतीय राजनीति में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का बचपन साधारण था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक स्कूल शिक्षक थे और उन्होंने अटल जी को शिक्षा के प्रति समर्पण सिखाया। अटल ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, अब लक्ष्मीबाई कॉलेज से स्नातक किया और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही अटल का रुझान साहित्य और राजनीति की ओर था। अटल बिहारी वाजपेयी का राजनीति में प्रवेश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के माध्यम से हुआ। उन्होंने 1939 में संघ की सदस्यता ली और जल्द ही एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। अटल जी के भाषणों में गजब का ओज और संवेदनशीलता थी, जिससे वे लोगों के दिलों में बस गए। 1951 में अटल बिहारी वाजपेयी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की। जनसंघ ने भारतीय राजनीति में हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा को प्रमुखता से उठाया। अटल जी ने संसद में जनसंघ का प्रतिनिधित्व किया और अपनी वाक्पटुता से विपक्ष को प्रभावित किया। उनके भाषण इतने प्रभावशाली थे कि पंडित नेहरू ने कहा था कि अटल एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार मात्र 13 दिनों में ही गिर गई। 1998 में वे दोबारा प्रधानमंत्री बने और इस बार उन्होंने 13 महीने तक शासन किया। अतः 1999 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव जीता और उन्होंने एक स्थिर सरकार बनाई जो 2004 तक चली। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। यह भारत की आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अटल जी ने इस निर्णय को साहसपूर्वक लिया और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को पराजित किया। अटल जी ने इस युद्ध को बड़ी कुशलता और धैर्य से संभाला। उनके शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और कूटनीतिक चालों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पाठ पढ़ाया, जो उनकी संवेदनशीलता और नेतृत्व के प्रति उनके नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सरकार का धर्म सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है, जो आज भी याद किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सोच और दृष्टिकोण का परिणाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसके तहत देश के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया गया। यह परियोजना भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। अटल जी न केवल एक राजनेता थे बल्कि एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताएं उनके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। उनकी कविता हार नहीं मानूंगा ने असंख्य लोगों को प्रेरित किया है। वे अपने जीवन के हर पहलू में एक कवि का हृदय लेकर चलते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे भारतीय राजनीति में सादगी, नैतिकता और पारदर्शिता का प्रतीक बने रहे। उनकी विरासत उनके आदर्शों, उनके काव्य और उनकी नीतियों में सदा जीवित रहेगी।